हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ तुला राशि, सन मून राइजिंग साइन, लव रीडिंग प्लस करियर गाइडेंस प्लस यूनिवर्स की गाइडेंस, और लेंगे साई बाबा गाइडेंस कार्ड से भी आपके लिए एडवाइस कार्ड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप सबसे रेजोनेट ना करें। ठीक है, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। फ्रेंड्स, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अभी अपने घर पे नहीं हूँ, रिलेटिव के घर पे हूँ, तो किसी तरीके से मैनेज करके यहाँ पे मैंने एक सेटअप तैयार किया है छोटा सा। अब क्योंकि ये बच्चों वाला घर है तो बहुत ही मुश्किल पड़ती है रीडिंग करना, तो आई होप आप रीडिंग पर ध्यान दें और सेटअप को ना देखें। ठीक है, क्योंकि रीडिंग में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा जो पैटर्न है मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है इस तरफ तुला राशि वालों आपकी एनर्जीज़ है, इस तरफ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ है। हो सकता है एनर्जीज़ है तो वाइस वर्सा हो जाए, तो अगर आपसे रेजोनेट करेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे किस तरफ की एनर्जीज़ आपकी है और किस तरफ की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की है। साथ ही हम करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग भी कार्ड्स लेंगे। ठीक है, और बाकी एक्शन कार्ड्स भी हम आगे देखेंगे। अभी हम देखते हैं कि प्रेजेंट में तुला राशि वालों, सन मून राइजिंग साइन, आप लोगों की क्या एनर्जीज चल रही है फॉर करियर, साथ ही साथ लव रिलेशनशिप के लिए आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं। ओके, एक कार्ड आया है, एक और ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड्स हैं, पहले देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहा हो। देखिए, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है तुला राशि वालों की, जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग, मेजॉरिटी में बहुत लॉजिकल होते हैं, उन्हें पता होता है कि कैसे इमोशंस को और लॉजिक को बैलेंस रखना है। सॉरी। तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल होकर एक्ट करना चाह रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस चल रही है जहाँ पे आपको डिसीज़न लेने हैं। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ पेंडिंग डिसीजंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जहाँ पे आप स्टक हैं, नहीं समझ पा रहे कि क्या करें, क्योंकि शायद आपके इमोशंस आपको उस तरफ भेज रहे हैं, लेकिन आपका जो लॉजिकल माइंड है वो आपको बोल रहा है कि शायद अब किसी डिसीज़न पे आना चाहिए। ठीक है, तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं। यहाँ पे करंट एनर्जीज की बात कर रहे हैं। देखिए, और कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ओके, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड भी मुझे ये शो कर रहा है कि बहुत से ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। शायद आप अपने करियर में होंगे, लव लाइफ में होंगे, लेकिन आप टैकल कर रहे हैं चीज़ों को, सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा टैकल कर रहे हैं। मतलब एक स्मूथ जर्नी पे नहीं है, टैकल कर रहे हैं हर चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है, जो मुझे ये शो कर रहा है पहली बात तो कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मा से रिलेटेड है। ठीक है, और ये एक चीज़ और शो कर रहा है मुझे कि आपको अभी अपनी लाइफ में बहुत से मेजर डिसीजन लेने हैं, ऐसा आपको फील हो रहा है। ठीक है, करंट एनर्जीज ऐसी हैं, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल हेल्पलेस फील कर रहे हैं या स्टक फील कर रहे हैं। हो सकता है कि अपने आप को पास्ट और प्रेजेंट के बीच में स्टक फील कर रहे हैं, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है यहाँ पे, किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी है। तो कहीं ना कहीं मैंने बोला ना आपको कि आपका माइंड जो है लॉजिकल और इमोशंस दोनों के बीच में स्टक होकर रखा हुआ है। ठीक है, और किसी डिसीजन पे आना है, लेकिन नहीं, आप स्टक हो चुके हैं। साथ ही साथ जो है आप ऑब्स्टिकल्स भी फेस कर रहे हैं, और ये सारा कुछ आपको बोला जा रहा है, मतलब आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि आपको आप किसी डिसीजन पे आ जाना चाहिए, लेकिन अपने इमोशनल माइंड को सुनने की वजह से आप अभी भी स्टक हैं। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ है। अब ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकते हैं, या आपकी लव लाइफ में हो सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें हैं, बहुत से डिसीजन पेंडिंग हैं और बहुत से ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हैं। ठीक है, और काफ़ी अच्छे से फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ डिसीज़न आपको लेना है। ओके, चलिए नवंबर मंथ के लिए देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ है लव रिलेशनशिप में आपकी तरफ से तुला राशि वालों। देखते हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे अपराइट, एंड है फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, अभी मैंने बोला आपकी थिंकिंग में कॉन्फ्लिक्ट है,
करंट एनर्जीज़ में, वही सेम कॉन्फ्लिक्ट आपका नवंबर मंथ की एनर्जीज़ में दिख रहा है। ठीक है, ये आपके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये आपकी लव लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तुला राशि वालों, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ के लिए, किसी रिलेशनशिप के लिए हो सकते हैं, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, कोई क्रश हो सकते हैं आपके, कोई न्यू स्टार्ट हुआ रिलेशनशिप हो सकता है ये। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं उस रिलेशनशिप को लेकर, आप चाहते हैं एक सडन ग्रोथ, आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट उस रिश्ते में, लेकिन बहुत कुछ कॉन्फ्लिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। या आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपके अपनों की तरफ से हो सकते हैं, ठीक है, या आपके माइंड में ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो कि आपको इस रिश्ते की तरफ उतना स्मूथली नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये नवंबर मंथ की एनर्जीज है फ्रेंड्स, तो मैं प्रेजेंट में बोलूँगी, लेकिन आपको फ्यूचर के लिए समझना है। ठीक है ना। मुझे यहाँ पे तुला राशि वालों ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो अप्रोच है ना, वो थोड़ी सी इमेच्योर है, थोड़ी सी इमेच्योर अप्रोच है ये, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट अगर आपकी तरफ से है, देखिए एनर्जीज है, वाइस वर्सा भी हो सकती है, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूँ कि अगर कॉन्फ्लिक्ट आपकी तरफ से है तो थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी से डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी सिचुएशंस ऐसी हैं कि आपका फोकस इस रिश्ते पर तो है, लेकिन इस रिश्ते से जुड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे सॉल्व करना है ये आप नहीं समझ पा रहे हैं। या हो सकता है कि काफ़ी हद तक आपने कोशिश करी है, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करने पर अब आप समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े। यही कुछ ऐसे डिसीजंस आपको लेने हैं जो करंट एनर्जीज में शो कर रहे हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो पीछे जाना है या आगे बढ़ना है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जीज हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं इस रिश्ते को लेकर और आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं या आपके पार्टनर के फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। 3 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके पार्टनर की तरफ से भी एक पैशन और अट्रैक्शन की एनर्जीज तो मैं देख पा रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों में से किसी एक पर्सन की तरफ से या दोनों की तरफ से फैमिली इश्यूज़ हैं। ठीक है, या थर्ड पार्टी का इशू है यहाँ पे, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनकी नवंबर मंथ की एनर्जीज अगर मैं देखूँ तो वो थोड़े से निगेटिव भी हैं आपको लेकर। मैं कंप्लीट पॉजिटिव नहीं कहूँगी उन्हें, कुछ तो ऐसी बातें हैं जो उनका फोकस अदर मैटर पर, अदर इश्यूज़ पर ज़्यादा है, आप पर नहीं है नवंबर मंथ की एनर्जीज़ में। और आपका फोकस जो है वो केवल 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 उन पर है। आपके आसपास कितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको बस ये पर्सन चाहिए, इनसे एक अच्छा रिश्ता चाहिए। लेकिन ये जो पर्सन है इनका फोकस आप पर नहीं है, इनका फोकस जो है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट पर है, अपने इश्यूज़ पर है, या जो भी आप दोनों के बीच के मैटर हैं उन पर है। ठीक है, या हो सकता है इन्हें थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी जिसमें भी ये इन्वॉल्व है, या जो इनके फ्रेंड्स हैं, जो भी इन्हें कहते हैं इस रिश्ते के अगेंस्ट, ये वो सुनते हैं, ये उस पर ध्यान देते हैं, ये आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं तुला राशि वालों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो आपसे ज़्यादा मैच्योर हैं, आप थोड़ा ज़्यादा मैं कहूँगी इन्फ्लुएंस में आने वाले पर्सन हैं। बट ये जो आपके पार्टनर है ना, वो ऐसे पर्सन है कि उन्हें बहुत जल्दी कोई इन्फ्लुएंस में नहीं ला सकता। वो ऐसे पर्सन है, वो जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, वो अपने हिसाब से चलने वाले पर्सन हैं, सुनते सबकी हैं, ठीक है, और करते अपने हिसाब से हैं, लेकिन आपकी नहीं सुनते हैं। ठीक है, सबकी सुन लेते हैं, आपकी नहीं सुनते, ये तो फॉर श्योर है। ठीक है, जिनसे रेजोनेट करेगी वो समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी फैमिली इशू या थर्ड पार्टी इशू या जो भी इश्यूज़ हैं आपके बीच में वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों की जो अप्रोच है ना वो एक तरफ नहीं है, साथ आने के लिए नहीं हो पा रही है। आप इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे, आपके पार्टनर का फोकस कहीं और है। ठीक है, चलिए कुछ कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, 5 वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड। ये आपकी तरफ से है तुला राशि वालों। ठीक है, तो ये दिखा रहा है मुझे कि भाई आप तो रिश्ता बैलेंस करना चाहते हैं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एड़ी चोटी का दम लगा लेना, लेकिन चीज़ें बैलेंस हो जाए, बस ऐसे चाह रहे हैं बैलेंस करना। जिसे कहते हैं ना सोते जागते उठते बैठते एक विश होना, ये विश है आपकी। और उसके बाद का कार्ड देखिए क्या है, हैंग्ड मैन। अभी हमने देखा था उसमें भी हैंग्ड मैन था। तो कहीं ना कहीं आप बहुत स्टक हैं, लेकिन आपकी इच्छा है, आपकी विश है कि बस ये रिश्ता बैलेंस हो जाए। और देखिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है,
और है द लवर्स का कार्ड रिवर्स्ड, जो मुझे ये शो कर रहा है कि तुला राशि वालों, आप में से बहुत से लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो या तो वन साइडेड ही था पहले से, ठीक है, आपके क्रश हो सकते हैं ये पर्सन, या ये रिलेशनशिप अभी के लिए फ़िलहाल वन साइडेड हो गया है, ठीक है, जहाँ पे एफर्ट्स केवल आपके हो रहे हैं, आपके पार्टनर के नहीं हो रहे, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, क्योंकि उनका फोकस किस तरफ है, उनका फोकस है अदर इश्यूज़ पर, ठीक है, और आपका फोकस कहाँ है, आपका फोकस जो है वो केवल उन पर है। और आप कहीं ना कहीं देखिए, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं ना, जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, और लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे होंगे। आपको ये भी पता है कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने से जो लोग रोक रहे हैं ना, वो वही लोग हैं जो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं। बट गलती यहाँ पे ये हो रही है कि आपके पार्टनर केवल उनकी सुन रहे हैं, आपकी सुन ही नहीं रहे, तभी तो ये चीज़ें वन साइडेड हो रही हैं। नवंबर मंथ की एनर्जीज भी यहाँ पे ऐसी ही रहने वाली है कि आप कोशिश करने वाले हैं उन लोगों को शांत कराने की, उन सिचुएशंस को सॉल्व करने की, और अपने पार्टनर की तरफ एक होप रखने वाले हैं आप, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं। चलिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए सबके लिए अलग अलग एनर्जीज होंगी, ठीक है। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, थ्री ऑफ कप्स, ओके, कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स आ गए। देखिए बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर का कार्ड। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी अपनी चला रहे हैं। देख रहे हैं कार्ड, अपनी चला रहे हैं ये बहुत ज़्यादा। नवंबर मंथ में भी इनको ऐसा हो गया है कि बस मेरी चलनी चाहिए, डोमिनेटिंग जिसे कहूँगी। थोड़ा सा एग्रेसिव एटीट्यूड भी है, थोड़ा सा ज़िद्दी एटीट्यूड भी है इनका। सबके लिए नहीं होगा फ्रेंड्स, लेकिन एनर्जीज़ हैं तो वो पिक कर रही हूँ मैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाइड बाय पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड। तो आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर को कमिटमेंट के फियर है, ठीक है, वो किसी फियर में है, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या तो फैमिली इश्यूज़ की वजह से नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ऐसे रीजंस ज़रूर हैं जिस वजह से आपके जो पार्टनर है ना वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, नहीं बढ़ रहे हैं वो। और यहाँ पे कार्ड्स हैं फाइव ऑफ पेंटिकल्स अपराइट एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल। देखिए एक चीज़ मैं समझ पा रही हूँ कि जो आपके पार्टनर है ना तुला राशि वालों, ये नेगेटिव लोगों के बीच में है, नेगेटिव लोगों के बीच में है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है। और इनकी मदर का इशू हो सकता है, इनकी मदर की हेल्थ का इशू हो सकता है, इनके किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ का इशू हो सकता है, या इनके कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे रीजंस ज़रूर हैं, कुछ ऐसी नेगेटिविटी ज़रूर है जो इस पर्सन को उतना ओपन अप होकर सोचने नहीं दे रही है, उतना कहते हैं ना आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि इनके पास अपने ही बहुत से मैटर हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और देखिए फाइनेंशियली तो ये पर्सन ज़रूर चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हैं अपने लिए, ठीक है। बाकी इनकी लाइफ में और भी कॉन्फ्लिक्ट है और भी निगेटिविटी है, जिस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, इनकी फैमिली से रिलेटेड हैं, चाहे किसी की हेल्थ को लेकर हो, चाहे यहाँ पे किसी सॉरी टू से, लेकिन कुछ लोगों के लिए होगा कि हो सकता है किसी ने किसी पर ब्लैक मैजिक किया हो, ठीक है, कुछ ऐसा नेगेटिविटी हो। जो भी वजह है, इस पार्टनर को फोकस आपकी तरफ नहीं हो पा रहा है। कुछ और एक कार्ड क्लैरिफाई करती हूँ। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल क्लैरिफाइड बाय सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बिल्कुल इन पे कुछ लोगों के केस में, कुछ लोगों के केस में इन पर कुछ ऐसा कंट्रोल बनाया गया है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी इन पर डाली गई है, या कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक भी किया हो सकता है, ठीक है। कुछ भी ऐसा किया गया है, इमोशनली ब्लैकमेल किया गया हो सकता है, कि जिस वजह से ये पर्सन ना आपकी तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर भी। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड हो, या ये इनकी फैमिली हो सकती है। बट जो भी चीज़ें हैं, इनका फोकस आपकी तरफ नहीं है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है कि आप इनसे कम हो एज में, ठीक है,
ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे, या मैच्योरिटी का इशू हो सकता है। बट जो भी है, आप ज़्यादा डेडिकेटेड लग रहे हैं मुझे, इसीलिए ये रिश्ता जो है वो वन साइडेड होकर रखा हुआ है। आपके रिश्ते पे लोगों की बुरी नज़र है, ठीक है। मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ फ्रेंड्स, तो उसे वैसे मत लीजिएगा, बट ऐसा मुझे लग रहा है तो मैंने वही बताया। फॉर द मंथ ऑफ नवंबर हम एक्शन कार्ड्स देख रहे हैं, तो तुला राशि वालों पहले आपकी तरफ से देखते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तुला राशि वालों, आपकी तरफ से एनर्जीज ऐसी है कि अब आप बहुत ज़्यादा ना अपने पार्टनर से शेयर नहीं करना चाह रहे, या ये कहूँ कि बहुत से ऐसे इमोशनल एफर्ट्स आपने किए हैं अभी तक, लेकिन नवंबर मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि किसी न किसी डिसीज़न पे आना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिकल होके एक्ट करना चाह रहे हैं। इमोशंस हैं आपके अंदर, लेकिन अब उसे आप हाइड करना चाह रहे हैं। तो यही मुझे शो कर रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से चीज़ों को शेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आपको लगता है कि वो समझते ही नहीं है, तो फ़ायदा क्या है, ठीक है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है एक्शन कार्ड्स में, तुला राशि वालों आपकी तरफ से, एंड 5 ऑफ कप्स है रिवर्स्ड, ठीक है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहा है, पहली बात तो आप जिस भी गिल्ट में हैं, जिस भी गिल्ट में, अगर कोई गिल्ट आपको पकड़े हुआ है, मान लीजिए कोई पास्ट ऐसे इश्यूज़ रहे हैं आप दोनों के बीच में, जो भी चीज़ें ऐसी रही हैं, निकल आइए उस गिल्ट से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस गिल्ट में रहने का अब कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। ये इसलिए मैं कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वो पास्ट हो चुका है, ठीक है। पास्ट के लेसन्स आपने भी सीख लिए, आपके पार्टनर भी समझ गए होंगे, तो अब उस गिल्ट में रह के अपनी शक्ति को कम मत कीजिए, ठीक है। एम्परर कार्ड यहाँ पे मुझे शो कर रहा है कि बहुत से तुला राशि वाले जो हैं अब अपनी एनर्जीज़ पे वापस आने वाले हैं। वो समझने वाले हैं कि भाई अब जो हो गया सो हो गया, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, अब कहीं ना कहीं आप उनको, कहते हैं ना कि अब उन पे अपनी शक्ति उन पे हावी करने वाले हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे, बहुत से पास्ट इश्यूज, बहुत से रिग्रेट से आप निकलने वाले हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करने वाले हैं तो प्लीज़ आपको करना है, क्योंकि ये आपके लिए एक एडवाइस भी है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कुछ रिग्रेट्स, कुछ गिल्ट पकड़े हुए हैं आपने, कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप, कुछ चीज़ों को परमानेंट करना चाहते थे अपनी लाइफ में, किसी परमानेंट कमिटमेंट की बात हो सकती है, ये कोई शादी की सिचुएशन हो सकती है ये, बट जितना भी आप सोच रहे हैं, अगर वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं तो फ़िलहाल के लिए लेट गो करिए, ठीक है। ये कार्ड्स हैं, बहुत से लोग आप में से ऐसा कर भी रहे हैं, ठीक है। जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये गाइडेंस है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से क्या एक्शन कार्ड्स है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। देखिए दो कार्ड्स हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, ये वो पार्टनर हो सकते हैं जिनको या तो आपने छोड़ा है या इन्होंने आपको छोड़ा है, ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं फ्रेंड्स कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी तरफ से इमोशंस की एनर्जी मुझे उतनी ज़्यादा नहीं दिख रही है, या इमोशंस है भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना जो एक निगेटिव साइड है ना, वो इमोशंस के भी ऊपर हावी करके रख लिया है। तो उनकी तरफ से एक्शन कार्ड्स देखूँ मैं तो यहाँ पे दो एनर्जीज़ हैं। एक एनर्जीज़ ऐसी है कि इन्होंने फ़िलहाल आपके पार्टनर ने नवंबर मंथ के लिए सभी सिचुएशंस पर, जो भी उनके आसपास के लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं, प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियाँ हैं, उन सब से गिव अप करके रखा हुआ है, ठीक है। वो किसी भी चीज़ के लिए फ़ाइट नहीं करना चाह रहे हैं फ़िलहाल के लिए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा चीज़ों को शांति में ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं कि नहीं, फ़िलहाल के लिए वो सिचुएशंस को टैकल नहीं करना चाह रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ही मुझे यही बता रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर रहे हैं या मूव ऑन करना चाह रहे हैं। पेन है, उन्हें भी दुख है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उन्हें परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के बहुत ही ज़्यादा मुझे सीरियस मदर इशू लग रहे हैं, या मदर की हेल्थ के इश्यूज़ लग रहे हैं, या किसी फैमिली मेम्बर की हेल्थ के इश्यूज़ लग रहे हैं, जिस वजह से ये पर्सन जो है वो आप पर और इस रिश्ते पर उतना फोकस नहीं कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि चीज़ें शांति से ख़त्म कर दी जाएँ या शांति से सॉल्व हो जाए, ठीक है।
तो फिलहाल के लिए नवंबर मंथ में थोड़ा सा गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करती हूँ एक बार। देखिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड एंड किंग ऑफ कप्स रिवर्स्ड। तो फिलहाल के लिए तो आपके पार्टनर इमोशनल एनर्जीज से नहीं सोच रहे हैं, है ना। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये एक न्यू रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें बहुत ज़्यादा अभी उतना आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। तो एक तरीके से म्यूचुअल बॉन्डिंग उतनी मुझे नहीं दिख रही है फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है। ये पर्सन जो है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी है बॉटम ऑफ द डेक। तो नियर फ्यूचर में स्टैंड ले सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स। नियर फ्यूचर में या कुछ टाइम में स्टैंड लेंगे आपके लिए, ठीक है। और तब यूनियन होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस पर्सन की कोई ऐसी सिचुएशंस चल रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम परेशानी चल रही है जिसमें ये ज़्यादा मैं कहूँगी कि ज़्यादा फंसे हुए हैं, ठीक है। और इसीलिए इस वक्त इनका फोकस जो है नवंबर मंथ के लिए इस रिश्ते पर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी तब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। देखिए, हायरोफेंट का भी कार्ड आ चुका है। तो बिल्कुल अभी के लिए इस पर्सन को इस नवंबर मंथ में थोड़े से ये मुझे फंसे हुए लग रहे हैं। लेकिन बाद में ये शादी के लिए कमिटमेंट ला सकते हैं, या आप दोनों की शादी के लिए आपस में बात हो सकती है, किसी तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है, या कैसे ना कोई सुलह हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा फ्यूचर का टाइम मुझे दिख रहा है उसमें। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे अभी टाइम दिख रहा है, इसलिए मैं वो टाइम अभी नहीं बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है फ्रेंड्स। बट अभी के लिए फ़िलहाल यही एनर्जीज़ हैं। तो ये थी रीडिंग तुला राशि वालों, आपका लव रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है आपके लिए। ओके, द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे फ्रेंड्स। द वर्ड का कार्ड मुझे शो कर रहा है कि भाई पहली बात तो ये कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सिचुएशन चल रही है, ये टाइम ले सकती है कुछ लोगों के लिए आप में से, क्योंकि ये एक साइकिल है जिसे कहते हैं ना कि एक सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, वो वाली एनर्जीज़ है ये। तो अगर अभी दुख का फेस चल रहा है तो होप रखिए कि पॉजिटिविटी आएगी। दूसरी बात है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को इस रिश्ते को मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होइए, आपको सॉल्यूशंस ज़रूर मिलेंगे। ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है कि इसके सॉल्यूशंस क्या है, सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये जो भी कुछ हो रहा है, जैसे मैंने आपको पहले भी कार्ड्स में बताया था कि आपके कर्मा का ही रिज़ल्ट है, पास्ट कर्मा का ही रिज़ल्ट है। तो जो है तो फेस करना ही है। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी सिचुएशन सॉल्व हो तो उसके लिए आप कार्मिक क्लेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद का कार्ड, जैसे मैंने बोला ना, द वर्ड कार्ड है, एक साइकिल है, ये कंप्लीट होगी तब सुख आएगा, ठीक है। और यहाँ पे है द फूल का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि न्यू बिगनिंग होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है, या तो इसी पर्सन के साथ या किसी न्यू पर्सन के साथ। लेकिन वो चीज़ें थोड़ा सा टाइम लेंगी, क्योंकि ये अभी एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रही है जिसके कंप्लीशन के बाद ही नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगी। चलिए देख लेते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है तुला राशि वालों। ओके, एक कार्ड आ चुका है, एक और ले लेते हैं। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक है सोल ग्रुप। इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज़ ट्राइंग टू हेल्प यू, टेक इट, ठीक है। तो आप में से मैंने जैसे बोला ना कि अगर आपको किसी की गाइडेंस मिलती है, किसी की हेल्प मिलती है, तो आप उनसे गाइडेंस लीजिए, हेल्प लीजिए। जैसे कि आप टैरो देख रहे हैं, ठीक है, टैरो भी एक गाइडेंस है। तो इस तरीके से कोई हेल्प मिल रही है तो लीजिए अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से भी आप मदद ले सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के थ्रू भी आप हेल्प ले सकते हैं। अगर जो और कार्ड्स देखे हम, तो वो एक कार्ड है बैलेंस का,
ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि बैलेंस एंड एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे हमने स्टार्टिंग में कार्ड्स देखे थे, वहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड था और साथ ही यहाँ पे 5 वॉन्ड्स का कार्ड है। तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं आपके माइंड में, ठीक है, आप स्टक फील कर रहे हैं। इतना स्टक नहीं रहना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है और उसके लिए आपको करना है मेडिटेशन। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी करना है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, अपनी सोल, माइंड और बॉडी को बैलेंस कीजिए। तीसरा कार्ड है यहाँ पे बुक ऑफ लाइफ। बुक ऑफ लाइफ, ये कार्ड शो कर रहा है लाइफ में हैव अ फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज़ बाउंड टू फॉलो। जैसे मैंने आपको बोला कि दुख के बाद सुख आता है, ठीक है, सुख के बाद दुख आता है, तो ये एक साइकिल है। वैसे ही आपको बोला गया है कि लाइफ में हो सकता है कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, ठीक है, जो उतनी अच्छी नहीं है ना, लेकिन आप हमेशा होप रखिए कि कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। जैसा सोचेंगे वैसा होगा। अगर आप सोचते हैं कि लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ ना कुछ मिरेकल होने वाला है आपके लिए, तो वो होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पावर ऑफ स्पोकन वर्ड से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए। तो ये कार्ड आपको यही शो कर रहा है कि ज़रूरी नहीं है कि लाइफ अगर अभी अच्छी नहीं चल रही है तो आगे अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने बताया अभी कि एनर्जीज़ अभी नवंबर मंथ के लिए उतनी पॉजिटिव नहीं दिखी मुझे, लेकिन नियर फ्यूचर में कुछ लोगों का यूनियन भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्क करने की ज़रूरत है। आप अगर फैमिली इश्यूज से रिलेटेड चीज़ें हैं तो प्लीज़ कर्मा क्लिनजिंग पर ध्यान दीजिए। और अगर ये एक कमिटमेंट को लेकर इश्यूज़ हैं तो आपको मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपका रिश्ता पॉजिटिव हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए करियर गाइडेंस के रिगार्डिंग जो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 कार्ड है, एक है डेथ रिवर्स्ड और दूसरा है 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं या स्टूडेंट हैं, ठीक है। पहली बात, अपने वर्क प्लेस पे अपने आसपास के लोगों से बना के रखिए। नवंबर मंथ की एनर्जीज बता रही हूँ मैं आपको। कोऑर्डिनेशन रखिए उनके साथ, अपने बिजनेस में अपनी जो बिजनेस टीम है उनके साथ बना के रखिए, या अपने पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, ठीक है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो बिज़नेस है, जॉब है या वर्क प्लेस पे कुछ ना कुछ चीज़ों में रेजिस्टेंस आने की संभावना है। इन द सेंस कि चीज़ें उतना ज़्यादा प्रॉफिट से, उतना ज़्यादा सक्सेस से आगे नहीं बढ़ेंगी जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे, अगर आपने आसपास के लोगों के साथ बना के नहीं चले तो, ठीक है। आपके वर्क में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, आपके जो आसपास के लोग हैं उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि आपको अपनी प्लानिंग, प्लॉटिंग पर रीथिंक करने की ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस ला रही है आपकी प्रोग्रेस में, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं तो आपको दोबारा से समझना है कि कहाँ पे गलती हो रही है आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडी में। अगर आप किसी जॉब में हैं तो फिर से सोचिए कि कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, क्योंकि कुछ तो चीज़ें ऐसी चल रही हैं और हो सकता है कि नवंबर मंथ में भी ऐसी होने वाली हैं जहाँ पे आपको लगेगा कि आपके वर्क प्लेस पे कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है, चीज़ें उतनी स्मूथली आगे नहीं बढ़ रही, उतना प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, ठीक है। और साथ ही अगर बिज़नेस में है तो भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड आने वाला है, कुछ कहते हैं ना जैसे प्रमोशन होना या कुछ ऐसा पॉजिटिव साइन आने वाला है, लेकिन आप हो सकता है कि उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाएं। रीज़न यहाँ पे क्या है कि आप थोड़े से अवेयर होके थोड़ा कोऑर्डिनेशन में नहीं चल रहे हैं, है ना। तो ज़रूरत है आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की अपने वर्क में, साथ ही एक प्रॉपर प्लानिंग की, जिससे कि ऐसी किसी भी अपॉर्चुनिटी को आप मिस ना करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिज़नेस में, जॉब में या स्टूडेंट हैं, नवंबर मंथ की कुछ भी जो चीज़ें आने वाली हैं ना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप अपनी खुद की गलतियों से रोक देंगे, ऐसे चांसेस बन सकते हैं। तो इसीलिए गाइडेंस को ध्यान दीजिए। अगर कुछ भी कमी आप करते चले आ रहे हैं या कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए और उसको ठीक कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए अपने वर्क को, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाए, ठीक है। हो सकता है कोई आपकी विश हो जिसके पास जाते जाते आप रह जाएं वर्क पे, ठीक है। वो इसलिए होगा क्योंकि आप उतने अवेयर होकर काम नहीं कर रहे हैं, आप गो विद द फ्लो वाले एटीट्यूड में बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपका जो टाइम है और आपका जो काम है, चाहे वो बिज़नेस है, जॉब है, चाहे स्टूडेंट है, वो आपकी अवेयरनेस डिमांड कर रहा है। आपका एक डायरेक्शनलेस एफर्ट्स नहीं, एफर्ट्स विद डायरेक्शन डिमांड कर रहा है।
तो अगर आप कहीं भी डायरेक्शनलेस एफर्ट्स कर रहे हैं तो उससे आप ही की वर्क प्लेस में और आपकी वर्क लाइफ में रेजिस्टेंस आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अपने एफर्ट्स में थोड़े से डायरेक्शंस को ध्यान रखिए कि किस सही डायरेक्शन में आप एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साथ ही अवेयर होके कर रहे हैं कि नहीं, और साथ ही अपने आसपास के लोगों से अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखिए, अपनी टीम मेंबर्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना के रखिए, क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप ही के वर्क में, आप ही की प्रोग्रेस में रेजिस्टेंस आने के चांसेस हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपने ऐसा कर लिया तो फॉर श्योर है कि कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन वाली अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं जो आपके करियर को एक नया टर्न देंगी। ठीक है, तो ये आपकी करियर गाइडेंस थी फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो और आई होप आपको मेरी रीडिंग से आप कनेक्ट हो पाए हों। अगर आप मेरी रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो मुझे प्लीज़ बताइएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती। अगर आपने फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ उसका सारे नोटिफिकेशंस आपको मिले। ठीक है ना, तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।